इस कहानी की शुरुआत 1988 से होती है, जहां हमें मसूरी में पीटर क्विल नाम के 8 साल के बच्चे को दिखाया जाता है, जिसकी मां टर्मिनल कैंसर की वजह से आखिरी सांसें ले रही थी। इसीलिए वो पीटर को अपने पास बुलाकर कहती है कि तुम बिल्कुल अपने डैडी के जैसे हो, क्योंकि तुम्हारे डैड एक फरिश्ता थे जो तुम्हें जल्दी लेने आएंगे। तब तक तुम्हारे दादा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है और उससे अपना हाथ पकड़ने को कहती है, लेकिन तभी उनकी डेथ हो जाती है। पीटर इससे काफी उदास हुआ वहाँ से बाहर भाग जाता है। वो एक ग्राउंड में बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ योंडो का स्पेसशिप आकर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हमें 26 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब क्विल बड़ा हो चुका है, जो योंडो द्वारा चलाए गए रेवेंजर्स टीम का मेंबर है, जो मोरेग नाम के वीरान ग्रह पर ओब को चुराने आया था, क्योंकि योंडो ने जेंडार के व्यापारी ब्रोकर से ओब की डील की थी। लेकिन क्विल को बचपन में योंडो ने किडनैप कर लिया था, जिससे उसका बचपन बर्बाद हो गया। इसीलिए वो योंडो और रेवेंजर से अलग हो गया और वो अकेले ही उस ओर्ब को हासिल करके ब्रोकर को बेचना चाहता था। पीटर मोरे के बर्बाद हुए मंदिर में पहुंच जाता है, जहां वो अपने लोकपिन की मदद से डोर को खोल लेता है, लेकिन वहां ओर्ब को बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ था। मगर क्विल अपने ग्रेविटी माइंड वेपन की मदद से ओर्ब को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ क्री एम्पायर का सोल्जर कोरेथ आ जाता है, जो कि रोनन के लिए काम करता है। वो पीटर से कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें ओर्ब के बारे में कैसे पता चला। तो पीटर उसे कहता है कि मैं कबाड़ी हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये क्या चीज है, और मुझे सभी स्टार लॉर्ड बुलाते हैं। तो कोरेथ उसे कहता है कि तुम कबाड़ी नहीं लगते, तुम एक लुटेरे हो, और उसे पकड़कर रोनन के पास लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी पीटर उन पर अटैक कर देता है और ओर्ब लेकर वहाँ से भागने लगता है। कोरेथ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर अपने हथियारों से उन पर अटैक करके अपना शिप लेकर वहाँ से बचकर निकल जाता है। तभी बेरिट शिप से बाहर आती है, जो पीटर के साथ डेट कर रही थी, लेकिन पीटर को याद नहीं होता कि वो भी शिप में मौजूद थी। तभी पीटर को योंडो का कॉल आता है और उसे कहता है कि हमारा सौदा हुआ था कि तुम मुझे ओब का गोला दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और तुम्हें पता है कि हम लुटेरे हैं और कभी एक दूसरे को चूना नहीं लगाते। जिस पर पीटर उसे कहता है कि लुटेरों का एक ही वसूल है कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे नहीं ठगा है। तो इससे गुस्सा होकर योंडो से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पृथ्वी से उठाया था तो मेरे आदमी तुम्हें बुनकर खाने वाले थे, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया, जिससे आज तुम जिंदा हो। लेकिन पीटर उसका कॉल कट कर देता है, जिससे योंडो गुस्सा होकर उसे पकड़ने के लिए 40,000 का इनाम रखता है। वहीं फिर हमें क्री साम्राज्य के जंगी जहाज डार्क एस्टा में रोनन को दिखाया जाता है, जो कि क्री साम्राज्य का सरदार है, जो कट्टरपंथी में मानता था, क्योंकि वो अपने पूर्वज क्री के बनाए कानून मानते हैं और जो नहीं मानता उसे सजा देते हैं। इसीलिए वो जेंडार को तबाह करना चाहता था, क्योंकि जेंडार ने उसके पूर्वजों को मारा था और वो आज एक जेंडार के सैनिक को मारने लगता है। तो उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि जेंडार और तुम्हारी सरकार के बीच शांति समझौता हुआ है। तो रोनन उसे कहता है कि हमारी सरकार कोई समझौता नहीं मानती और मैं जल्दी पूरे जेंडार को राख कर दूंगा। ये कहकर उसे मार देता है। रोनन ने ही कोरेथ को ओब लेने के लिए भेजा था, क्योंकि रोनन का थेनोस से सौदा हुआ था कि अगर वो उसे ओब दे दे तो थेनोस जेंडार को तबाह कर देगा, और थेनोस ने उसकी इस काम में मदद करने के लिए अपनी 2 बेटियों गमोरा और नेबुला को उसे उधार दिया था। तभी कोरेथ भी वापस लौट आता है, जो रोनन को बताता है कि ओब को एक लुटेरे ने चुरा लिया है, जो खुद को स्टार लॉर्ड कहता है, और हमें पता चला कि उसने ब्रोकर नाम के दलाल के लिए ओब का गोला चुराया है। तो रोनन नेबुला को ओब लेने के लिए जेंडार भेजने लगता है। तो गमोरा से कहती है कि मैं जेंडार से पूरी तरह वाकिफ हूँ, इसीलिए मैं उस ओब को ला सकती हूँ। तो रोनन उसकी बात मान लेता है और उसे जेंडार जाने की अनुमति दे देता है। वहीं हमें नोवा साम्राज्य की राजधानी जेंडार में रॉकेट और ग्रूट को दिखाया जाता है, जो कि नामी शिकारी होते हैं, जो पैसों के लिए शिकार करते थे। रॉकेट को क्विल के बारे में पता चलता है कि उसके ऊपर 40,000 का इनाम है, इसीलिए उसे पकड़ने की तैयारी करते हैं। वहीं क्विल जेंडार में ब्रोकर के पास जाता है और उसे पैसों के लिए ओब बेचने लगता है। पीटर उसे पूछता है कि ये क्या चीज है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तो पीटर उसे कहता है कि इस गोले की वजह से रोनन के आदमी ने मुझ पर हमला किया। तो इससे ब्रोकर काफी डर जाता है और उसे कहता है कि अगर रोनन ओब के पीछे है तो मैं इसकी कोई डील नहीं कर सकता। तो पीटर उसे पूछता है कि रोनन कौन है। तो ब्रोकर उसे बताता है कि रोनन क्री साम्राज्य का एक सन की पागल है, जो जेंडार के शांति समझौते से नाराज होने की वजह से जेंडार को तबाह करना चाहता है। इसीलिए मैं उसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, और वह क्विल को बाहर निकाल देता है। क्विल इससे गुस्सा होता है। तभी वहाँ गमोरा भी पहुँच जाती है, जो क्विल पर हमला करके ओब छीनकर भागने लगती है। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर गमोरा उस पर अटैक करके उसे जान से मारने लगती है। लेकिन तभी रॉकेट आकर उसे बचा लेता है, क्योंकि योंडो ने उसे जिंदा पकड़कर लाने का इनाम रखा था। लेकिन ग्रूट बहुत ही बेअक्ल
नकल होता है, इसीलिए वो पीटर की जगह गमोरा को पकड़ लेता है। पीटर ओब लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिससे एक तरफ तो गमोरा पीटर से ओब छीनने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ रॉकेट और ग्रूट पीटर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी इसी लड़ाई की वजह से वहाँ नोवा कोप्स आ जाते हैं, जो उन चारों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें नोवा सेना के मुख्यालय में लेकर जाया जाता है, जहाँ उन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि गमोरा सन की थेनोस की गोद ली हुई बेटी है, जिससे ऑपरेशन के जरिए बहुत खतरनाक बना दिया गया और रॉकेट को छोटे जीवों पर अवैध मशीनी एक्सपेरिमेंट से बनाया गया है। और ग्रूट एक मानव जैसा पेड़ है जो रॉकेट का बॉडीगार्ड है और पीटर एक चोर है, इसीलिए उन चारों को जेंडार की सबसे सुरक्षित जेल काइलन में भेज दिया जाता है। पीटर गमोरा से पूछने की कोशिश करता है कि ओब का गोला क्या है, लेकिन गमोरा उसे कुछ नहीं बताती और उसे कहती है कि मैं ओब का गोला रोनन के लिए नहीं लेने आई थी, बल्कि मेरा उससे गद्दारी करने का इरादा था, क्योंकि मैं उसे किसी और को बेचना चाहती थी। तभी पीटर देखता है कि उसके हेडफोन किसी जेलर ने लगाए हुए हैं, इसीलिए उसे उन्हें छीनने लगता है, लेकिन वो पीटर को शॉक देकर बेहोश कर देता है और उन सभी को सेल में बंद कर दिया जाता है। रात को गमोरा को मारने के लिए जेल के कैदी उसे उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि रोनन ने उनके परिवार को मार दिया था और वो जानते थे कि गमोरा रोनन के लिए काम करती है, इसीलिए उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ ड्रेक्स द डिस्ट्रॉयर आ जाता है, जो कि केलोसियन क्रिमिनल है, जिसने रोनन के सैकड़ों सैनिकों को मारा था, क्योंकि उसकी बेटी और पत्नी को रोनन ने मार दिया था। इसीलिए वो सभी को कहता है कि गमोरा को मैं मारूंगा। तभी गमोरा उन पर अटैक कर देती है और उन्हें कहती है कि मैं थेनोस और रोनन की कुछ नहीं लगती और मैं तुम्हें रोनन तक पहुंचा सकती हूँ। लेकिन ड्रेक्स उसकी बात नहीं सुनता और उसे मारने लग जाता है, लेकिन पीटर उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम कभी रोनन तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि इसने रोनन को धोखा दिया और जब वो इसे मारने आएगा तब तुम रोनन को खत्म कर देना। तो ड्रेक्स उसकी बात मानकर उसे छोड़ देता है। पीटर गमोरा को कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि सिर्फ तुम ही जानती हो कि ओब को किसे बेचना है। तो गमोरा उसे कहती है कि मैं ओब को जिसे बेचने वाली थी वो मुझे ओब के बदले 400 करोड़ मोहरे देने वाला था, लेकिन अब हम यहाँ फंस गए हैं। तो रॉकेट उन्हें बताता है कि मैं 22 बार जेल से भाग चुका हूँ और इस बार भी हम भाग जाएंगे और हम चारों ओब के मुनाफे को बांट लेंगे। वही हमें रोनन को दिखाया जाता है, जिसे पता चल जाता है कि गमोरा उसे धोखा दे रही थी और वो ओर्ब अपने लिए हासिल करना चाहती है, इसीलिए वो थेनोस से मिलने के लिए उसके इलाके सेंचुरी में जाता है, जहाँ थेनोस को बताता है कि गमोरा ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। लेकिन थेनोस को विश्वास नहीं होता और वो रोनन पर गुस्सा होता है कि तुम ओर्ब को लाने में नाकामयाब रहे और अगर तुम इस बार भी ओर्ब लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो रोनन नेबुला के साथ काइलर जेल जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो वहाँ से ओर्ब ला सके। वही हमें रॉकेट को दिखाया जाता है, जो पीटर गमोरा और ग्रूट को अपना प्लान बताता है कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें कंट्रोल रूम में पहुँचना होगा, जिसके लिए हमें सिक्योरिटी गार्ड की बैंड की जरूरत होगी, क्योंकि उससे सभी डोर कंट्रोल होते हैं। और साथ ही मुझे कॉर्नेक्स बैटरी चाहिए जो ऊपर वहाँ पीले लाइट वाले डिवाइस में लगी हुई है, लेकिन वो डिवाइस बहुत ही ऊपर लगा हुआ था, इसीलिए वो प्लानिंग कर रहे थे कि वो उसे कैसे हासिल करेंगे। लेकिन तभी ग्रूट वहाँ जाकर उस डिवाइस को तोड़कर बैटरी निकाल लेता है, जिससे वहाँ हर तरफ अलार्म बजने लगते हैं और ड्रोन उन पर हमला करने के लिए वहाँ आ जाते हैं, जो ग्रूट पर फायर करने लगते हैं। लेकिन ग्रूट उन्हें खत्म करने लग जाता है और ड्रेक्स भी उनकी मदद करता है, क्योंकि उसे रोनन तक पहुंचना था। वो रॉकेट को गन दे देता है, जिससे वो सभी ड्रोन को खत्म कर देते हैं। वहीं गमोरा एक गार्ड पर अटैक करके उससे बैंड छीन लेती है और उसे रॉकेट को दे देती है, जिससे रॉकेट और ग्रूट कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पीटर पर एक ड्रोन हमला करने लगता है, लेकिन ड्रेक्स उसे बचा लेता है और वो पांचों कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। लेकिन सभी को लगता है कि रॉकेट का प्लान बेकार है और वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और तभी गार्ड उन पर चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं। लेकिन रॉकेट कॉर्नेक्स बैटरी की मदद से कंट्रोल रूम के बाहर मौजूद सारी ग्रेविटी को बंद कर देता है, जिससे उन पर कोई अटैक नहीं कर पाता। इससे सभी खुश होते हैं और रॉकेट सिक्योरिटी बैंड की मदद से ड्रोन को एक्टिवेट करके कंट्रोल रूम को बाहर ले आता है, जहाँ पीटर को अपना मिलानो जहाज नजर आ जाता है और वो सभी अपने अपने सामान लेकर निकलने लगते हैं। और ओर्ब का गोला भी पीटर के सामान में ही होता है, लेकिन उसमें उसके हेडफोन नहीं होते, इसीलिए वो गमोरा को ओर्ब का बैग दे देता है और उसे कहता है कि तुम सब मेरे जहाज से यहाँ से बाहर निकलो और मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा। फिर वो गार्ड पर अटैक करके जेलर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं रॉकेट और बाकी सभी पीटर का जहाज लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। रॉकेट गमोरा से कहता है कि पीटर हमारे पास वापस नहीं आ सकता, इसीलिए हमें चलना चाहिए क्योंकि ओब हमारे पास है। लेकिन गमोरा देखती है कि बैग में ओब नहीं है, क्योंकि पीटर को पता था कि अगर उन्हें ओब मिल गया तो उसे छोड़कर चले जाएंगे। पीटर जेलर के पास जाकर उससे हेडफोन ले लेता है और जेट बूट अटैचमेंट
पेमेंट से बाहर अपनी शिप तक पहुंच जाता है। फिर वो सभी वहाँ से नोवेयर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वही ओब का खरीदार था, लेकिन गमोरा उन्हें उसका नाम नहीं बताती। वही हमें योंडू को दिखाया जाता है जो जेंडार में ओब के बारे में जानकारी लेने के लिए ब्रोकर के पास जाता है क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ओब के पीछे पड़े हुए थे। ब्रोकर उसे डर कर सब बता देता है। वहीं पीटर और बाकी सब नोवेयर घर पर पहुंच जाते हैं जिसे प्राचीन जीव के कटे हुए सर से बनाया गया था। गमोरा उन्हें बताती है कि कई 100 साल पहले टिवान दल ने अपने लोगों को इस जीव की खोपड़ी से जैविक पदार्थ और सभी नायाब चीजें निकालने के लिए भेजा था जो दुनिया के काले बाजार में बहुत बेशकीमती है, और हम इस ऑर्ब को टिविन ग्रुप के लीडर तेनलीर को बेचने वाले हैं जिसे सभी कलेक्टर कहते हैं क्योंकि उसे जीव और अद्भुत चीजों का संग्रह करना अच्छा लगता है। लेकिन हमें यही बार में रुककर उसके बुलावे का इंतजार करना होगा, और वो सभी बार में मस्ती करने लग जाते हैं। बाहर गमोरा पीटर को बताती है कि थेनोस ने मेरे सामने मेरे माता पिता को मार दिया और मुझे कातिल बना दिया, लेकिन जब मुझे पता चला कि थेनोस रोनन के लिए पूरे जेंडर को तबाह करने वाला है तो मैंने उन्हें धोखा दिया। फिर वो पीटर से पूछती है कि तुमने इस सॉन्ग के वॉकमैन के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली, तो पीटर से बताता है कि मुझे मेरी माँ ने दिया था और वो चाहती थी कि उन्होंने बचपन से जो गाने सुने थे वो सभी मैं भी सुनूं, इसीलिए तब से मेरे पास है जब से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। तभी वहाँ ड्रेक्स और रॉकेट काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से लड़ने लग जाते हैं क्योंकि ड्रेक्स ने रॉकेट को छछूंदर कहा था। रॉकेट काफी उदास होता है इसीलिए वो ड्रेक्स पर अटैक करने लगता है, तो पीटर उसे शांत करता है और उसे कहता है कि आज रात की बात है, फिर हम सभी मालामाल हो जाएंगे। तो रॉकेट भी मान जाता है। ड्रेक्स वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे रोनन को मारने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ कलेक्टर की सर्वेंट केरिना आकर उन्हें कलेक्टर के संग्रहालय में लेकर जाती है जहाँ वो देखते हैं कि कलेक्टर ने सभी अलग अलग तरह के क्रिएचर और बेशकीमती चीजों को रखा हुआ था। पीटर कलेक्टर को ओब का गोला देता है। कलेक्टर अपनी मशीन की मदद से उस ओब को खोलता है जिसमें पावर स्टोन होता है। कलेक्टर सभी को बताता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले 6 अस्थियां मौजूद थी, लेकिन फिर एक विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उन अस्थियों के 6 टुकड़े इन्फिनिटी स्टोन में बदल गए, और माना जाता है कि इन पत्थरों को वही संभाल सकता है जिसके पास बेपनाह ताकत हो, और अगर इन ताकतवर लोगों को ये 6 इन्फिनिटी स्टोन मिल जाए तो ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। तो रॉकेट उसे कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन हमें हमारी पेमेंट चाहिए, तो उन्हें पेमेंट देने लगता है। लेकिन केरिना को कलेक्टर की बातों से लगता है कि उस पावर स्टोन की मदद से यहाँ से आजाद हो सकती है क्योंकि वो कलेक्टर की गुलामी करके परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो पावर स्टोन को पकड़ लेती है जिससे पावर स्टोन से अजीब सी पल्स निकलने लगती है जो केरिना को खत्म कर देती है क्योंकि वो ताकतवर नहीं थी, और उन पल्स की वजह से कलेक्टर का पूरा संग्रहालय बर्बाद हो जाता है। रॉकेट, ग्रूट, गमोरा और बाकी सभी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। ये देखकर गमोरा पावर स्टोन को वापस ओब में बंद कर लेती है और सभी को कहती है कि मुझे लगा था कि ओब में जो कुछ भी है उसे कलेक्टर काबू कर सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए हमें इसे नोवा सेना के पास लेकर जाना चाहिए क्योंकि शायद वही इसे काबू कर सकते हैं। लेकिन रॉकेट उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि हमें इसे रोनन को दे देना चाहिए। गमोरा पीटर को कहती है कि हम इस पत्थर को रोनन के हाथ नहीं लगने दे सकते। तभी वहाँ रोनन अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है क्योंकि ड्रेक्स ने उसे लड़ने के लिए अपनी लोकेशन भेज दी थी। योंडू भी वहाँ आ जाता है। ये देखकर गमोरा, पीटर और रॉकेट 3 छोटे शिप लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। नेबुला उन्हें देख लेती है इसलिए ओब हासिल करने के लिए उनके पीछे जाती है। ड्रेक्स रोनन से फाइट करने लगता है लेकिन रोनन बहुत ताकतवर होता है इसीलिए उसे बहुत मारता है। वही नेबुला ओब लेने के लिए गमोरा पर अटैक करने लगती है। ये देखकर रॉकेट और पीटर उसे बचाने के लिए उन पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि वो छोटे शिप बहुत ही मजबूत बने हुए थे मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, इसीलिए गमोरा उनसे बचने के लिए नोवेयर से बाहर चली जाती है। लेकिन पीटर उसे बताता है कि ये शिप बाहर जाने के लिए नहीं बने हैं, और तभी नेबुला उस पर अटैक करके उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो ओब लेकर वहाँ से निकल जाती है। वही रोनन ड्रेक्स को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है और उसे एक लिक्विड में डुबोकर वहाँ से चला जाता है। वही गमोरा स्पेस में होने की वजह से धीरे धीरे मर रही होती है। रॉकेट पीटर को कहता है कि हम इसे नहीं बचा सकते क्योंकि यह कुछ ही मिनट में मर जाएगी, लेकिन पीटर उसे मरने नहीं दे सकता था क्योंकि उसे पसंद करने लगा था, इसीलिए वो योडू को अपनी लोकेशन भेज देता है और उसे कहता है कि मैं नोवेयर के बाहर ही हूँ, इसीलिए तुम आकर मुझे ले जाओ। और वो अपना हेलमेट लेकर बाहर आ जाता है और गमोरा को बचाने के लिए उसे अपना हेलमेट लगा देता है, लेकिन इससे पीटर स्पेस में होने की वजह से मरने लगता है। मगर तभी योडू वहाँ आकर उन्हें अपनी शिप में ले लेता है जिससे उनकी जान बच जाती है। वहीं ग्रूट ड्रेक्स को लिक्विड से बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। तभी रॉकेट भी उसके पास आ जाता है जो ड्रेक्स पर गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह
से योडो ने पीटर को पकड़ लिया और रोनन ओर्ब लेकर चला गया। तो ड्रेक्स भी समझ जाता है कि रोनन को यहाँ बुलाना उसकी गलती थी। ग्रूट इशारों में रॉकेट को कहता है कि हमें पीटर और गमोरा को बचाना चाहिए क्योंकि वही हमारे पहले दोस्त थे। तो ड्रेक्स उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और हम तीनों मिलकर पीटर और गमोरा को बचा लेंगे। वही हमें रोनन को दिखाया जाता है जो थेनोस से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि ओब का गोला हमारे कब्जे में है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे पास नहीं लेकर आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसमें पावर स्टोन मौजूद है, इसीलिए अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वो इन्फिनिटी स्टोन को अपने हाथ में उठा लेता है जिससे वहाँ एनर्जी पल्स निकलने लगती है, लेकिन रोनन को कुछ नहीं होता क्योंकि वो बहुत ताकतवर था और वो पावर स्टोन को अपने हथियार पर धारण कर लेता है और थेनोस से कहता है कि हम जेंडार से क्रीपर किए गए हजारों सालों का बदला लेंगे और फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये देखकर नेबुला रोनन को कहती है कि मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि थेनोस ने मुझ पर बहुत जुर्म किए थे। वहीं योडो पीटर को धोखा देने की वजह से उसे मारने लगता है। तो पीटर उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें बेशुमार पैसे से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि हम रोनन से ओब हासिल करके उसे बहुत ऊंचे दामों में बेच सकते हैं। तो योंडो से कहता है कि रोनन से कोई कुछ नहीं चुरा सकता, जिस पर पीटर उसे कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है क्योंकि गमोरा को रोनन के बारे में सब कुछ पता है, यहाँ तक कि उसके जहाज के बारे में भी, इसीलिए हम रोनन से वो पत्थर छीन लेंगे। योंडो को भी यह आइडिया अच्छा लगता है। तभी योंडो के शिप पर रॉकेट, ग्रूट और ड्रेक्स मिलकर हमला करने लगते हैं ताकि वो पीटर और गमोरा को छुड़ा सके, लेकिन पीटर उन्हें बताता है कि हमारी योंडो से बात हो गई है इसीलिए हमें कोई खतरा नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर अपनी पूरी टीम से बात करता है और उन्हें कहता है कि मुझे तुम सभी का साथ चाहिए क्योंकि हम सभी ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज जिंदगी ने हमें दूसरों के लिए कुछ कर दिखाने का मौका दिया है और अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो रोनन करोड़ों मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर देगा। तो रॉकेट उसे कहता है कि रोनन को रोकना नामुमकिन है, इसीलिए हम इस मिशन में मारे जाएंगे। तो पीटर काफी सैड हो जाता है, लेकिन सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि वो सभी दोस्त हैं, इसीलिए अपने दोस्तों के बीच मरना चाहते थे। फिर सभी जंग की तैयारी करने लगते हैं। गमोरा और पीटर योंडो और बाकी सभी को अपना प्लान बताते हैं कि रोनन जमीन तक नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि अगर रोनन ने पावर स्टोन जेंडा की जमीन पर रख दिया तो पूरा जेंडा तबाह हो जाएगा और रॉकेट अपनी एक टीम लेकर जाएगा जो रोनन के डार्क एस्टर जहाज में धमाका करके रास्ता बनाएंगे जिससे मैं और योंडो अपना जहाज लेकर अंदर घुसेंगे। गमोरा उन्हें बताती है कि अगर रोनन को पता चल गया कि हम जहाज में घुस गए हैं तो अबे दरवाजों के पीछे छिपने की कोशिश करेगा, जिन दरवाजों को मैं बिजली बंद करके नाकाम कर दूंगी। और उसी वक्त पीटर वहां आकर रॉकेट के एनफोर्सर से रोनन को मार देगा जिससे हम वो पावर स्टोन हासिल कर लेंगे, लेकिन हमें पावर स्टोन को गोलों में बंद करना होगा क्योंकि अगर उसे किसी ने गलती से भी छू लिया तो खत्म हो जाएगा। वही रोनन का जहाज जेंडार के काफी करीब पहुंच जाता है। ये देखकर सभी अपने अपने प्लेन लेकर नोवा ग्रह के ऊपर आ जाते हैं। पीटर नोवा में मौजूद डेनेरियन नाम के कोप को अपना मैसेज भेजता है कि वो मदद करना चाहते हैं, इसीलिए वो कोप नोवा प्राइम को बताता है कि उन सभी लुटेरों में से एक ने हमें मैसेज भेजा है कि वो हमारी मदद करने आए हैं क्योंकि रोनन के पास एक इन्फिनिटी स्टोन है जिससे वो जेंडार को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन नोवा प्राइम उसे कहती है कि हम उसका यकीन क्यों करें, वो तो एक चोर है। तो डेनेरियन उन्हें बताता है कि पीटर ने कहा है कि वो और उसके साथी अभी अभी जेल से भागे हैं, इसीलिए वो जेंडार आकर खतरा मोल क्यों लेंगे और मुझे भी उस पर विश्वास है कि वो सच कह रहा है। तो नोवा प्राइम भी उसकी बात मान लेती है। वही सभी लुटेरे मिलकर रोनन की शिप पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उस जहाज पर सुरक्षा कवच लगा हुआ था। ये देखकर वो डार्क एस्टर जहाज पर पीछे से हमला करने लगते हैं। तो रोनन के सिपाही उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं जिससे एक भयानक लड़ाई की शुरुआत होती है। वही रॉकेट अपनी टीम के साथ डार्क एस्टर जहाज के पास जाकर उसमें छेद कर देता है जिससे योंडो और पीटर उस शिप में घुसने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रोनन के सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वो योंडो के शिप को क्रैश कर देते हैं और पीटर के शिप पर भी हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ नोवा प्राइम के शिप आ जाते हैं जो उनकी मदद करते हैं, जिससे पीटर अपने साथियों के साथ रोनन के शिप में घुसने में कामयाब हो जाता है और शिप में मौजूद सभी सैनिकों को मार देते हैं, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। नेबुला इस बात की खबर रोनन को देती है कि नोवा सेना ने जंग शुरू कर दी है और कुछ घुसपैठिए जहाज में घुस आए हैं, लेकिन रोनन उन्हें कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा क्योंकि अगर हम एक बार जेंडार की सतह पर पहुंच जाए तो कोई हमें नहीं रोक पाएगा। और रोनन अभी दरवाजों के पीछे छिप जाता है। नोवा प्राइम को जब इस बात का पता चलता है कि रोनन तेजी से जेंडार की सतह पर आ रहा है तो सभी नोवा पायलट को जाल बनाकर रोनन के शिप को रोकने की ऑर्डर देती है, जिससे सभी नोवा शिप आपस में मिलकर एक जाल बना लेते हैं और एस्टर शिप को आगे बढ़ने से रोकने लग जाते हैं। ये देखकर रोनन अपने साथियों
को जेंडार पर हमला करने भेजता है ताकि नोवा कॉर्प्स आगे से हट जाए, लेकिन रॉकेट लुटेरों के साथ रोनन के सिपाहियों को नीचे आने से रोकने लग जाता है। वही योंडू को रोनन के सिपाही चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे लुटेरों को अपनी साइड पर होने के लिए धमकाने लगते हैं, लेकिन योंडू अपना याका तीर बाहर निकाल लेता है जो कि एक बहुत ही हाईटेक हथियार होता है, जिससे योंडू अपने ब्रेन पर लगे एक डिवाइस से सीटी बजाकर कंट्रोल करता है और एक एक करके सभी रोनन सिपाहियों को खत्म कर देता है। वहीं पीटर और उसके दोस्त एस्टर जहाज में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे अंधेरा होता है जिससे ग्रूट अपने हाथों से जुगनू बाहर निकालकर उजाला कर देता है। तब यहाँ नेबुला उन पर अटैक करने आती है, लेकिन ड्रेक्स उस पर फायर कर देता है जिससे वो दूर गिर जाती है। पीटर, ड्रेक्स और ग्रूट रोनन के सिपाहियों से लड़ते हुए रोनन के कक्ष की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। कोरेत उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेक्स उसे खत्म कर देता है। रोनन जब देखता है कि उसका शिप आगे नहीं बढ़ रहा है तो पावर स्टोन की मदद से रोना के जाल को तोड़ देता है, जिससे नोवा के सारे शिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर रॉकेट पीटर को बताता है कि नीचे शहर खाली हो चुका है, लेकिन रोनन तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। तो पीटर उसे कहता है कि हम रोनन के कक्ष के बाहर पहुंच गए हैं, लेकिन गमोरा ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला है। वही गमोरा दरवाजों को खोलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कट करने लगती है, लेकिन तभी नेबुला उस पर हमला कर देती है, जिससे उन दोनों में फाइट होती है। गमोरा नेबुला को समझाने की कोशिश करती है कि रोनन पागल हो गया है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और उसे नीचे गिराकर खुद को शिप की मदद से बचा लेती है। गमोरा उस अवैध दरवाजे के गेट को खोल देती है, जिससे पीटर और बाकी सब रोनन तक पहुंच जाते हैं। पीटर रोनन पर रॉकेट के बनाए हुए एनफोर्सर से अटैक कर देता है, लेकिन रोनन को कुछ नहीं होता क्योंकि वो बहुत ताकतवर था और उन सभी पर अटैक कर देता है। मगर तभी रॉकेट वहां पहुंचकर रोनन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है और एस्टर शिप भी क्रैश होकर नीचे गिरने लगता है। पीटर अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है, मगर उन्हें लगता है कि वो क्रैश में नहीं बच पाएंगे। तो ग्रूट सभी को अपनी डालियों से एक गोला बनाकर कवर कर लेता है ताकि जब वो नीचे गिरे तो उन सभी की जान बच जाए। रॉकेट ग्रूट को कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और वो शिप नीचे क्रैश हो जाता है। ग्रूट की वजह से सभी की जान बच जाती है, लेकिन ग्रूट मारा जाता है। इससे रॉकेट काफी दुखी होता है। तभी वहाँ रोनन बाहर आ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं था। रोनन जेंडार वासियों से कहता है कि ब्रह्मांड के बॉस तुम्हें नहीं बचा सकते और वो जेंडार को तबाह करने के लिए पावर स्टोन से जमीन पर अटैक करने लगता है, लेकिन पीटर उसका ध्यान भटकाने के लिए डांस करने लगता है, जिससे मौका पाकर रॉकेट और ड्रेक्स इन्फोर्सर से रोनन के हथौड़े पर अटैक कर देते हैं, जिससे हथौड़ा टूटने की वजह से पावर स्टोन अलग हो जाता है। पीटर उस पावर स्टोन को पकड़ लेता है, जिससे उसमें से पल्स निकलने लगती है जो पीटर को धीरे धीरे खत्म कर रही थी, लेकिन पीटर के सारे दोस्त उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे वो भी उस पावर के असर में होने लगते हैं, लेकिन वो सभी मिलकर उसकी पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। रोनन उसे कहता है कि तुम इंसान हो, तुम इसकी पावर काबू नहीं कर सकते। तो पीटर उसे कहता है कि हम ब्रह्मांड के बॉस हैं और वो पावर स्टोन से रोनन को खत्म कर देता है। गमोरा उस पावर स्टोन को गोले में बंद कर देती है। तभी वहाँ योंडू भी आ जाता है और वो पीटर से ऑफ का गोला मांगने लगता है। क्विल उसे कहता है कि दुनिया तभी बच सकती है जब हम इसे नोवा सेना के हवाले कर दे, लेकिन योंडू उसकी बात नहीं सुनता। तो पीटर उसे नकली ऑफ का गोला दे देता है, लेकिन ये बात योंडू को नहीं पता थी, इसीलिए वो खुश होकर वहाँ से अपने साथियों के साथ जाने लगता है। पीटर योंडू कहता है कि ऑफ के गोले को मत खोलना क्योंकि तुमने देखा कि कितनी तबाही मचाता है। तो योंडू उसकी बात मान लेता है और सभी लुटेरे वहाँ से निकल जाते हैं। रॉकेट काफी उदास होता है क्योंकि ग्रूट खत्म हो गया था। तभी ड्रेक्स उसके पास आता है और उसे शांत करता है। फिर वो सभी नोवा प्राइम के मुख्यालय में जाते हैं, जहाँ डेनेरियन पीटर को बताता है कि जब हमने तुम्हें गिरफ्तार किया तो तुम्हारे नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ दिखाई दी, इसीलिए हमने चेक करवाया, जिससे हमें पता चला कि तुम आधे इंसान हो क्योंकि तुम्हारे पिता एक बहुत ही प्राचीन जीव है जिन्हें हमने कहीं नहीं देखा। इससे वो समझ जाते हैं कि यही कारण था कि पीटर इतनी देर तक पावर स्टोन को पकड़ पाया था। नोवा प्राइम जेंडार को बचाने के लिए पीटर की टीम गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का शुक्रिया अदा करती है। फिर डेनेरियन उन्हें अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ वो पीटर को उसका शिप दिखाता है जिसे उन्होंने ठीक कर दिया था, जिससे वो खुश होते हैं। डेनेरियन उन्हें बताता है कि हमने तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड मिटा दिया है, इसलिए अब तुम कोई कानून मत तोड़ना। तो पीटर उसे कहता है कि अब मेरी टीम में से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। पीटर अपनी माँ का दिया हुआ गिफ्ट निकालता है जिसे उसने अभी तक नहीं खोला था, जिसमें एक गाने की कैसेट होती है। सभी साथ में खुश होते हैं और रॉकेट ग्रूट की एक टहनी को अपने साथ ले आया था, जो अब धीरे धीरे ग्रो होकर ग्रूट बनने लग जाती है। फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें योंडू को दिखाया जाता है, जो जब ऑर्ब के गोले को खोलता है तो वो देखता है कि उसमें एक ढोल होती है, जिससे वो खुश होता है। वहीं नोवा प्राइम उस ऑर्ब को एक सुरक्षित जगह पर रख देती है
और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में कलेक्टर को दिखाया जाता है जिसका संग्रहालय उस विस्फोट के बाद बर्बाद हो गया था, जहाँ हावर्ड द डक उसका मजाक उड़ाता है। और यहीं पर यह मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।